देखिए सर, मैं मोदी जी के स्टैंड में हूँ, मैं मोदी जी का परम भक्त हूँ। कैसे परम भक्त हूँ? मोदी जी सेनाओं के साथ में सीमा पे जाके कहते हैं मेरा सेना जहाँ डट गया तो पीछे नहीं हटे। तो वही सेना आज यहाँ है। हम मोदी जी के साथ में हम लोग डट गए, हटने का तो सवाल ही नहीं, हमने रख दिया। और पीएमआर की बात करता हूँ, पीएमआर में ये जो बोल रहे हैं जी, पीएमआर कौन सी पीएमआर की आप बात कर रहे हो? सेना में पीएमआर होता ही नहीं। जब हम लोग भर्ती होते हैं साहब लोग, शायद आप 9+6, आप लोग 9+6 के थे, अभी प्रेजेंट टाइम में 15+2 है। तो जब एक जवान 15 साल क्रॉस करके आता है तो पीएमआर किस बात की? आज पीएमआर को बाहर किया गया। और मैं आने वाला समय में गारंटी देता हूं कि 2024 में OROP 3 होगा, वो OROP नहीं होगा, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं होगा, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन होने वाला है। अब देख लीजिएगा आप लोग हो, ये होने वाला है। मंत्री जी 8 साल से लोगों को मन की बात सुना रहे हैं। क्या लोगों से की मन की बात नहीं जानना चाहेंगे? क्या कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रजेश सिंह राठौर और मैं पटना से हूँ। और देखिए सर, मैं आपके इंटरव्यू में भी पूरा सुन रहा था, सब लोग बता रहे थे। मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इन सारे पॉइंट। सबसे पहले तो आपने एक सवाल पूछा था कि जब आप सेना में रहते हैं तो क्यों नहीं सवाल उठाते? देखिए एक चीज समझिएगा, हिंदुस्तान की सेना एक ऐसी सेना है जो चलती गोली के सामने दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? ये मानसिक लेवल समझिए, जो कि सेना में हमें इस तरीके से वेल डिसिप्लिन किया जाता है, जो कि अधिकारी जो बोल दिया अभी बोल दिया रात तो रात। अगर ये चीज हम नहीं मानेंगे तो हम जंग नहीं जीत पाएंगे, चलती गोली के सामने में नहीं दौड़ पाएंगे। तो ये आदेश होता है सेना में। लेकिन उन्हीं अधिकारियों द्वारा जब छल किया गया है तो सेना में रहते हुए हमारे ऊपर आर्मी लॉ काम करता है। तो उस लॉ के तहत में कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ दायरे में हमारा कम जाता है। तो उस स्पीच को, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए हम नहीं बोल पाते हैं। दूसरा, अभी हम लोग आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 के तहत में डिमांड रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा पॉइंट आपने पूछा था, जो कि ऐसा क्यों हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप डिमांड दे रहे हैं, संज्ञान दे रहे हैं, तो ये 40 दिन से सरकार क्यों नहीं सुन रहा है? मैं सबसे पहले जो आपने पूछा था कि सरकार दोषी कि अधिकारी दोषी, मैं दोनों को दोषी बताता हूँ। अब सरकार की बात मैं कर लेता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी 8 साल से लोगों को मन की बात सुना रहे हैं। क्या लोगों से की मन की बात नहीं जानना चाहेंगे? क्या कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। भाई प्रधानमंत्री जी तभी ना पूछेगा कि रिवारी के मेट्रो स्टेशन पे माननीय प्रधानमंत्री अनाउंस किए, भाइयों एंड बहनों मित्रों, हम पीएमआर वालों को OROP देंगे। लेकिन उनको अलग कर दिया गया। प्रधानमंत्री से कौन पूछे? आप उन मीडिया की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम मीडिया। और क्या स्ट्रीम मीडिया इंडिया की, जिसकी रैंकिंग वर्ल्ड में 152 हो गया, क्या एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आप उस मीडिया से आशा लगा सकते हो? उस मीडिया का बस इतना काम हो गया है, शाम के टाइम में लिपस्टिक लगाएगी तो मैडम एक मुर्गा इधर बैठाएगा, एक मुर्गा इधर बैठाएगा, और पूरा जो दोनों मुर्गा जो होंगे पूरा गेटअप में आएंगे। एक आएंगे पूरा चंदन टीका में, दूसरा आएंगे दाढ़ी उड़ी बना के। ये है स्ट्रीम मीडिया। बस मुर्गा लड़ाने से उनको फुर्सत मिलेगा तब तो देश की सेना को रिप्रेजेंट करेगा नेशनल मीडिया। स्ट्रीम मीडिया वो इस तरीके का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं से दबाव है मेन स्ट्रीम मीडिया को। दबाव अधिकारी का है, दबाव सरकार का है। क्यों? ये रीजन है कि मेन स्ट्रीम नहीं तो क्या 40 दिन हो गया। एक अभी सांसद एक आया हुआ था, कोई दौरा किया था, पूरी मीडिया के कवर कर रही थी। क्या देश की सेना उसको नजर नहीं आ रहा है? नेशनल मीडिया को अपनी TRP बढ़ाने के लिए बोलती है। जब शहादत होता है, मैं शहादत के साथ में हूँ, भारत माता जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टूडियो में बैठ के तो करती है। या यहाँ इतने फौजी, इतने भूतपूर्व सैनिक, जो कई सारे साहब लोग जो है सो कारगिल युद्ध विजेता है, कई साहब लोग ऑपरेशन पवन विजेता है, क्या ये सारे लोगों को नेशनल मीडिया को नहीं दिख रही है? मेरे कई सारे दोस्त है BBC लंदन में, बगल में ऑफिस है, मैं जाके चाय पीता हूँ, वो भी बोलते हैं भैया आपका मैं कवर करूंगा, कल ED और ये छापा मारेंगे मुझे। तो ये आज के डेट में दहशत फैला रखा है। और साहब ने बहुत अच्छी बात बोली जी कि सरकार दबाव बना रखी है जी, कल के दिन फाइनेंशियल ही देना पड़ेगा। और सरकार ने जो गलती किया है उस गलती का एहसास सरकार को भी है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, फिर तो वो स्तंभ खत्म कर दिया जाए। जब इस तरीके है वो आपको पता है, अधिकारी द्वारा जो 97% लोगों को हमें किसी जंतर मंतर के प्रांगण में हमें फटा हुआ शर्ट पहनाया गया, हमारे हाथ में कटोरा डाला गया, ठीक है, हमें भिखमंगा बनाया गया, बोला बड़े बड़े मोच वाले दाढ़ी वाले स्टूडियो में सब मेरा सेना भिखमंगा है, मेरा सेना का पेट नहीं भरता है। और वो सारे के सारे
बार जब सरकार 43,000 करोड़ और प्लस 23,000 करोड़ जब देने की बारी आई तो हमें ऐसे धक्का मार के पीछे कर दिया, ऐसे धक्का मार के पीछे कर दिया गया और अपना कटोरा सामने रख दिया, अपनी थैली सामने रख दिया। और पीएमआर की बात करता हूँ, पीएमआर में ये जो बोल रहे हैं जी पीएमआर, कौन सी पीएमआर की आप बात कर रहे हो? सेना में पीएमआर होता ही नहीं। जब हम लोग भर्ती होते हैं साहब लोग, शायद आप 9+6, आप लोग 9+6 के थे, अभी प्रेजेंट टाइम में 15+2 है। तो जब एक जवान 15 साल क्रॉस करके आता है तो पीएमआर किस बात की? आज पीएमआर को बाहर किया गया और मैं आने वाला समय में गारंटी देता हूं कि 2024 में OROP 3 होगा, वो OROP नहीं होगा, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं होगा, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन होने वाला है। अब देख लीजिएगा आप लोग हो, ये होने वाला है। इस तरीके के अभी